बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बीस रुपए मेरा भाई, 20 रुपए मेरा भाई। अब पगला गए हो क्या भाई? अबे मेरे भाई कान ही डलते हैं। कान वान नहीं डलते भाई, क्या वाले लोगों को जहर खिला रहे हो? हम कुछ खरीद रहे हैं, मगर क्या खरीद रहे हैं? कुछ चटपटा है, मगर सबर का फल बहुत मीठा है। बस थोड़ा सा इंतजार, होगा सच आशिकार। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मगर ये कोई नई बात तो नहीं। यहाँ रातें जागती हैं, मगर ये भी कोई नई बात नहीं। मिनी पाकिस्तान, यहाँ हर रंग नस्ल का पाकिस्तानी आपको मिलेगा, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, लहरें शोर मचाती हुई। इस शहर ने कई सानेहात देखे, मगर जिंदा दिली है कि जाती नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई और चीज आती नहीं। कटाकट हो या लाहौरी चरगा, बलूचिस्तान की सज्जी हो या पिशावर के चपली कबाब, यहाँ हैं सब दस्तयाब। मगर सवाल तो वही है कि ये कौन सी नई बात है? इस शहर में हलीम कितना मकबूल है और लोग इसको कितने शौक से खाते हैं, आइए पहले इसका जायजा लेते हैं। कैसा हलीम है? मजेदार है। मजेदार है। ये कितने का प्याला है? 20 रुपए का प्याला है। 20 रुपए का प्याला। तो इसमें सही वाला मजा आता है। बिल्कुल, मतलब यहाँ से जा रहे होते हैं, इसकी खुशबू आती है, खुशबू खींच के ले आती है यहाँ पर। यानी इसकी जो महक होती है आपको करीब ले आती है। बिल्कुल, वही करीब कर लेती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस सुजुकी करीब खींच के ले आती है? बस जायका। जायका जी मज़ेदार है। जी, अच्छा, घर में ऐसा हलीम बनाया कभी? कोशिश करते हैं, मगर इससे जायका नहीं आता। ये वाला जायका नहीं आता? नहीं। रोज़ाना खाते हैं? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार है। हलीम में सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या चीज़ लगी? मुनासिब मिसाले थे और अच्छा टेस्ट था। तुम बनाते हो, भाई बनाते हैं? दोनों। कैसे बनता है? माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है, बनाते हैं। तरकीब है हमारे पास बनाने की। 1 किलो हलीम में कितना गोश्त डल जाता है? 1 किलो हलीम नहीं बनता, 500 किलो की देग में 10 किलो हलीम डलता है। अच्छा, कितने की देग होती है? कितने की देग होती है? 5000 रुपये की। हलीम क्या किलो है? हलीम 120 रुपये किलो है। 120 रुपये किलो? जी जी। और 20 रुपये का कितना होता है तकरीबन? 20 रुपये का एक प्याला आएगा आपके लिए। अच्छा, यानी 120 रुपये किलो है तो तकरीबन 30 रुपये पाव। जी जी। हमें 1 किलो ज़रा पैक करें। 1 किलो वाला बनाओ बेटा। 1 किलो वाला बना, आधा किलो का 2 जगह बनाइएगा। ये तमाम अफराद हलीम खा रहे हैं और बहुत शौक से खा रहे हैं। हलीम कराची में रहने वालों की इंतहाई मरगूब ग़िज़ाओं में से एक है। आपने सुना कि हमारे पूछने पर हलीम वाले साहब ने हलीम की कीमत हमें बताई, जो कि इनकलाबी थी, यानी इंतहाई सस्ती। सिर्फ 20 रुपए में छोटा प्याला और 40 रुपए में बड़ा प्याला, 120 रुपए किलो। अब ये है नई बात। आपने गौर किया होगा कि तकरीबन पिछले 6 महीनों से कराची की सड़कों पर ये शानदार, मज़ेदार और शाहकार प्याला हलीम के नाम से ठेले जा वजा नज़र आ रहे हैं। ये हलीम आप बहुत शौक से खा तो रहे हैं, मगर क्या आपने सोचा कि इस महंगाई के दौर में इतना सस्ता हलीम कैसे तैयार हो रहा है? और क्या आप जो अपने प्यारे और मासूम बच्चों को, कि जिनकी सेहत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इनको आप क्या खिला रहे हैं? वो हजरात जो हलीम बहुत शौक से खाते हैं, उनके लिए एक सवाल। क्या ऐसा मुमकिन है कि 120 रुपए में 1 किलो बीफ हलीम तैयार हो जाए? और अगर वो तैयार हो रहा है
तो कहां पर तैयार हो रहा है और कैसे तैयार हो रहा है? अब आप सोचें ना सोचें, हम तो आपके लिए मैदान में निकलते ही हैं और इस बार भी हमने यही किया और निकल पड़े इस चटपटी सौगात की असलियत जानने के लिए। आइए आप भी हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम। सलाम दुआ तो आपने सुन ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है और हमारा नुमाइंदा किस जगह मौजूद है। तो जरा सलाम दुआ से पहले इस आवाज पर गौर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर ले, 12 बजे हलीम देने। जी हाँ, हमारा नुमाइंदा एक ऐसे किचन में मौजूद है जहाँ हलीम पकाई जा रही है और कैसे पकाई जा रही है और क्या क्या लवाजमात सजे हैं इसमें, आप भी मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम। यार सुबह का हलीम है ना वाला? मैं वाला याद दिला दूँ आपको। सही। अच्छा ये मैं पूछ रहा था कि और कैटेगरी की भी हलीम है? हमारे नुमाइंदे का पूछना कि और भी इकसाम के हलीम बनाते हैं आप, तो मौसूफ ने तो पूरा रेट कार्ड बता दिया। 300 रुपए किलो है, 220 रुपए किलो है और ये 120 रुपए किलो है। अच्छा आप जो आपको दे रहे हैं ना वो हम दे रहे हैं 70 रुपए किलो। वो मार्केट में 120। वो जो मार्केट में बिक रहे हैं ना स्टॉलों पे, यहाँ चौकों पे जो लगा हुआ है वो अभी है। वो सुजुकियों वाला है, सुजुकियों वाला। तो ये मैं मार्केट में 120 रुपए बेचूंगा ना। 120 हम आपको 70 रुपए किलो देंगे, आप 120 रुपए बेचो। 100 रुपए। सुना आपने, अकसाम 3, रेट भी उसी एतबार से। अब लम्हा फिक्रिया ये कि कोई कैसे 70 रुपए में 1 किलो हलीम तैयार कर सकता है, क्या डालता है उसमें, हम क्या खा रहे हैं। अच्छा गोश्त वोश्त कौन सा डालोगे तुम? भाई 70 रुपए में दे रहे हो तो गेहूँ 70 रुपए में जो ना नड़खड़े वगैरह डालते हैं। अच्छा इससे लेस बनता है, चने की थोड़ी दो दाल डालते हैं, गेहूँ वेहूँ नहीं डालते। अच्छा कलर वाली मिर्च। हम हैरान से ज्यादा परेशानी का शिकार हैं कि ये चंद लोग जो चंद सिक्कों की खातिर गंदगी से भरपूर ये चीज जो कि मुख्तलिफ मुजरे सेहत मसाला जात, कलर वाली मिर्चें वगैरह डालकर क्या खिला रहे हैं अवाम को। गोश्त के नाम पर क्या डाला जा रहा है और हलीम वो भी बगैर गेहूं की। परेशानी और हैरानी का एक मुरक्कब सा बन गया था कि ये किस तरीके से हलीम तैयार की जा रही थी। हमारे साथ रहिए कि अभी गोश्त कौन सा डाल रहे हैं ये मौसूफ, वो दिखाना बाकी है। खड़े वगैरह है ना कान वान है। हाँ। तो ये नहीं खड़े धुलेंगे? ये धुलेंगे या फिर थोड़े से साफ वाफ हो जाएंगे। अच्छा और ये क्या है? ये कान है, इससे लेस बनेगा, गोश्त ही जाएगा। ये गोश्त मिलेगा। ओहो सही है। अच्छा दूसरी ये कि यार इससे कोई मसला मसाइल तो नहीं होंगे, पुराना घर से कोई मरमरा ना जाए? ऐसा इस तरह का लग रहा है तो पूरे कराची में बिक रहा है। आप कोरंगी चले जाओ। कोरंगी का कोरंगी के नासिर जंप है और वो है सोनी इलाके हैं, वहाँ बन रहा है। तो वो बाबर मार्केट की तरफ? बाबर मार्केट वहाँ तो मैंने जंप से आगे बाबर मार्केट वहाँ पे बन रहा है मैदान के अंदर। सुना है वो तो बहुत बड़ा सेटअप है, वहाँ से सस्ता मिल जाएगा आपको, यहाँ से 10 रुपये कम में मिल जाएगा। अच्छा वो बड़ा हमारा तो शॉर्ट आगे शुरू करा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बारे में आ जाएगा? 70 रुपये तुम मुझे दे रहे हो तो तुम्हें बारे में आ जाएगा? पानी का केले वाले में आएगा, थोड़ी जमीन की दाल डाल के लेस बना के ओके कर दी। सही है। हमने सुना, हमने देखा, आपको सुनाया, आपको दिखाया। कुरंगी में बन रहा है, बाबर मार्केट में बन रहा है, क्या क्या डालकर बनाया जा रहा है। कितने फिक्रमंद हैं ये चंद लोग। कहते हैं कि पूरे कराची में बिक रहा है, किसी को कुछ हुआ? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किसी को कुछ हो तब होश में आएंगे? जा बजा खड़े ये ठेले, इनको इजाजत है कि ये किसी की भी सेहत से खेलें। हम बारहा ये वाजे कर चुके हैं और खुद पर सख्ती से ये बात लागू की हुई है कि कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर नहीं करेंगे। हम किसी को सजा नहीं दे सकते कि ये हमारा काम नहीं। हम किसी के लिए सजा तजवीज़ भी नहीं कर सकते कि अदलिया अपना काम एहसन तरीके से निभा रही है। हाँ, हम सहाफ़ी हैं, हम निशानदेही करते रहेंगे। हाँ,
निशानदेही के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक ऐसा ही मुख्तलिफ तरीका हमने अपनाया अवाम तक सच पहुंचाने के लिए। ₹20 का प्याला, ₹20 का प्याला, मजा कर दे दोबारा, 2 प्याला मेरे भाई। टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और सुजुकी पर बैठकर हलीम बेचने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें जमा कर ली और इंतज़ाम करके हम निकल पड़े शहर में बेचने मज़ेदार और शानदार हलीम। अच्छा, ये वो हलीम है जो एक जगह से हमने ख़रीदा। इस हलीम को मैं देग में डाल रहा हूँ और इस देग को तकरीबन हम आधा भर देंगे इस हलीम से। अब हम थोड़ी देर में यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। चमचे हमारे पास आ गए, हमारे पास कटोरे आ गए जिसमें वो प्याले आ गए जिसमें हम हलीम फ़रोख्त करेंगे, जो आम जगहों पर जिस तरह हलीम फ़रोख्त होता है। ये सारी चीज़ें इस वक्त कंप्लीट हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मुकम्मल हो। अभी टीम खुफिया ऑपरेशन पूरी हलीम वाली बन चुकी है, हलीम बेचने वाली बन चुकी है। हमने पूरा हुलिया और अपना हत्ता कि उस वक्त आवाज़ भी वो रखेंगे, अल्फाज भी वो रखेंगे जो आप रास्ते में जब हलीम खाने जाते हैं वहाँ पर जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, जिस तरह पूछा जाता है और जिस तरह हलीम बेचा जाता है। तो अभी पूरी हमारी कोशिश ये है कि हम अपने आप को एक ऐसे शख्स के रूप में ढाल दें, अपनी टीम को उस रूप में ढाल दें कि टीम ऐसा लगे कि ये हलीम बेचने वाली टीम है, हलीम फ़रोख्त करने वाली टीम है, हलीम बनाने वाली टीम है। हमने कुछ अलग किया। आम हलीम के ठेले वालों से हमने वो तमाम चीजें जो इस सस्ते हलीम में डाली जाती हैं, यानी गाय के कान, नरखरे और जबान का गोश्त 2 बाल्टियों में डालकर साथ ही रख लिया ताकि आवाम की नजर पड़े और हम उन्हें बता सके कि यही तो डलता है इस हलीम में। अब बस इंतजार था उनके रद्द अमल का। सुजुकी तैयार करके हम निकल पड़े हलीम बेचने के लिए। अभी हम एक चौरंगी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाके सुजुकी लगाएंगे, खड़ी करेंगे और जिस तरह हलीम वाले अपना हलीम बेचते हैं उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में कोशिश करेंगे लोगों को अपने करीब लेकर आएँ। देखते हैं कि कौन हमारा हलीम खाता है या नहीं खाता, कौन हमारे हलीम से महसूस होता है नहीं होता, किसको हलीम खाते हुए मज़े आते हैं नहीं आते, कौन चटखारे लेता है और कौन धुतकार के चला जाता है। लेकिन सब कुछ आपको दिखाएंगे इस कैमरे में। हलीम है, हलीम के लवाजमात हैं, देखते हैं किसमें है कितना दम। आए कोई उन लवाजमात के साथ, उनको सामने देखते हुए हलीम खा के दिखाए। सड़क किनारे पहुंचे, चूल्हे में लगाई आग, शुरू किया देते हुए आवाज, 20 रुपए मेरा भाई, 20 रुपए। 20 रुपए मेरा भाई, 20 रुपए, 20 का प्याला मेरा भाई। हमारे वहां खड़े होने की देर थी कि हमारी प्यारी और मासूम आवाम ने आना शुरू कर दिया हलीम खाने। क्या पार्सल चाहिए? हाँ थैली लो, थैली लो, भाई के लिए थैली लो। कितना चाहिए अंकल? कितना? अरे एक मरतबा खाओगे, बार बार खाओगे बाबा? कितना अंकल? बस एक प्याला? अरे अंकल 40 रुपए का लेके दो, 2 प्याला, दोबारा आओगे गारंटी है। अंकल ने हलीम पार्सल करवाई और चलते बने। इसी असना में 2 नौजवान भी आ गए और हलीम खाने की ख्वाहिश जाहिर की। 20 रुपए का प्याला, 20 रुपए का प्याला, मजा कर दे दोबारा, 2 प्याला मेरे भाई। एक नौजवान ने अब्दुल्ला जमाल से पूछ ही लिया कि ये क्या है। अब शुरू हुई तकरार और हमारी नई नस्ल को आया गुस्सा और प्याला दे मारा जमीन पर। हमारा जवाब कि भाई और 20 रुपए में क्या मिलेगा।
ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, लो आओ आओ भाई, करीब करो और बोलो, और एक और प्याला। ये क्या है? कौन सा? ये क्या है? ये इसका सामान है ना, ये क्या डाल रहे हो तुम इसमें? तो यही तो डलता है इसमें। ये क्या डलता है भाई? तुम ये क्या खिला रहे हो हमको? ये छिछड़े विछड़े? ओ यही डलता है हलीम में, यही डलता है हलीम को, भाई ये क्या डलता है यार? सब यही खाते हैं प्याले। छिछड़े खिलाओ तुम लोगों को। तो खा क्यों रहे थे फिर? तुम ये क्या खिला तो रहे सड़क पे 20 रुपए का और क्या मिलेगा? हो? तो तुम छिछड़े बेचोगे? तो 20 रुपए में क्या चाहिए? ये मेरे भाई 20 रुपए का प्याला, मजा करे दुबाला। ये आपने देखा अभी यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि हलीम कितना गंदा है तो फिर प्याले तोड़ के चले जाते हैं, वैसे मजे लेके खाते हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो ये हम आपको हकीकत दिखाना चाह रहे हैं कि ये इसमें हलीम जो अभी हमसे एक अंकल भी लेके गए, उसके बाद नौजवान भी आए हमसे लेके जा रहे हैं और मज़े से यहाँ पर रुक रहे हैं, खुशबू सूंघ के, महक हलीम की सूंघ के रुक रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने इसी सुजुकी में वो गोश्त देखा, वो लवाजमात देखे तो जहाँ रखे हुए और हलीम में डालने के लिए बनते हैं, वो प्याले तोड़ के चले गए और हमसे शिकवा कर रहे हैं कि हम आवाम को क्या खिला रहे हैं। यानी आवाम के सामने जब आता है वो क्या खा रहे हैं तो उसी वक्त आवाम की आंखें खुलती हैं, वरना जब तक सामने चीज़ें ना आए उनको इस बात का ख्याल नहीं है। 20 रुपए का प्याला। हमारी हैरत की इंतहा के एक साहब को तो हमने बताया ये चीजें भी रखी हैं, हलीम में डालते हैं। उन्होंने देखा और फिर भी हलीम की फरमाइश कर डाली। देख लो हलीम में ये भी चीज़ें डली में मज़ेदार किस्म की। अरे मेरे भाई इसी से तो हलीम बनता है, एक मतलब टेस्ट तो करो। खाओगे? ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सिंगल प्लेट, डबल प्लेट मेरे भाई, सिंगल प्लेट। ये मेरे भाई, ये भाई को खिलाओ, भाई को खिलाओ। जी मेरे भाई। अरे मेरे भाई आप बोलो, आपको देंगे हम 20 रुपए का प्याला। कितने प्याले? बस एक प्याला। ओ भाई क्या हो गया? ओ भाई प्याले काय को तोड़ो, प्याले काय को तोड़ो, यही डलता है भाई। क्या हो गया? नहीं बात। ओ भाई कौन हो यार, जाओ यहाँ से। भाई को प्याज डालो, भाई को प्याज डालो। पानी नहीं है मेरे भाई, पानी हमारे पास भी नहीं है। हलीम में पानी का मजा नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई छालियों का मजा खत्म हो जाएगा, सिर्फ हलीम तो खाओ पूरी तरह, हलीम पूरी तरह खाओ। ये मेरा भाई 20 रुपए का प्याला, मजा करे दुबाला। एक बार खाओगे बार बार आओगे। देख का हलीम है, कहीं नहीं मिलेगा, कराची में कहीं नहीं मिलेगा। मेरे भाई, ओ भाई खुद भी आओ, घर वालों के लिए लेके जाओ, इस हलीम का मजा लगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पीछे खड़े हैं, वो इस हलीम को खा रहे हैं। हमने उनको बता भी दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो हलीम को खा रहे हैं और उसको मज़े लेके खा रहे हैं, मसाले डाल के खा रहे हैं। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पब्लिक इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती कि उस हलीम में जो चीज़ें हैं, जिस तरह का गोश्त डला हुआ है, बल्कि गोश्त नहीं कहेंगे, वो चीज़ें कहेंगे जो फेंक दी जाती हैं। उसके बावजूद अगर आप उनको दिखाएं, बताएं, उसके बावजूद वो कहते हैं लॉक। अरे मेरा भाई 2 प्याला। स्टूडेंट के लिए ज्यादा हलीम है, बच्चों के लिए ज्यादा हलीम है। ये लो मेरे भाई, ये लो। भाई को मसाला डालो। छोटे भाई आपको भी कैसा है हलीम मेरे भाई? मजा आया हलीम में? घर लेके जाओगे? खुश हो? पैसे वसूल? ये मेरा भाई को मसाला डालो। अरे ये निकलता हुआ हलीम ही तो मजेदार होता है, नाक के करीब जाएगा, सिर्फ हलीम की खुशबू आएगा। क्या हुआ? क्या डला हुआ है इसमें? यही तो डला हुआ है। क्या चीज है भाई? तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। क्या चीज मिलाई है आपने? अबे भाई ये जबान है, तो इसमें तो चीतड़े का ही बनता है हलीम मेरे भाई। ये गलती से यहाँ रख दिया, भूल गए। तो भाई ये क्या चीज बेच रहे हो आप? ओ भाई इसी से बनता है हलीम हर जगह। अरे जबान होती है जानवर की, चीतड़े होते हैं। हलीम में मजे लेता है जो चीज खिंचती है, जो लेस आता है
भाई क्या है हलीम का लेस पता है 20 रुपए में क्या चाहिए? गाय ला के दे दूं क्या? बीफ पूरी यही मिलता है 20 रुपए में मेरे भाई। लगाया हुआ क्यों? चल भाई यहाँ से इसके पैसे तो दे के जाओ। चलो यार रखो अंदर चलो। अजीब लोग हैं। इन दो बच्चों की बात सुनकर एक साहब ने तो हलीम खानी रोक दी, मगर दूसरे भाई तो पूरी बात भी सुन गए, हलीम भी खा गए और पार्सल का ऑर्डर भी दे डाला। पूरे शहर में हलीम इसका बन रहा है, बिकीस ही रह कर है। पब्लिक आती है बोलती है नरकटे का तो लेस आएगा। अब हम वोट, अब हम क्या करें भाई? हम तो हकीकत सामने रखी हुई हमने कि जो चीज़ डल रही है, या तो झूठ बोल रहे हैं हम कि हम बोल रहे हैं गाय का रान का गोश्त मिल रहा है। हम तो सच बोले भाई, जो सच्ची है वही है हमारे सामने। झूठ नहीं, कारोबार में झूठ नहीं, ईमानदारी से कारोबार। हाँ मेरा भाई, 20 रुपए का प्याला, मजा करे दुबाला। मशहूर हलीम, जो आएगा मजे करके जाएगा। भैया एक और प्याला पार्सल मेरा भाई। कितना पार्सल भाईजान? आप नहीं खा रहे? कितना पार्सल करूं भाई? 50 रुपए का पार्सल। शाम के 8 साढ़े 8 का वक्त उमूमन लोगों के घर जाने का वक्त होता है। तब ही रास्ते में घर जाते हुए एक प्याला हलीम खाने की ख्वाहिश जागती है, और वो भी जब इतनी सस्ती मिल जाए। हमारी बस एक अपील है कि बचत जरूर करें, मगर अपनी सेहत से ना खेलें। हलीम भाई 20 रुपए का प्याला, मजा करे दुबाला। एक बार आओगे बार बार खाओगे। भाई को पैक करके दो, भाई को पैक करके दो। जी मेरे भाई, 2 सिंगल डबल? सिंगल। भाईजान खुला चाहिए 20 रुपए, खुला 10 रुपए खुला है। भाई यही दे दो 20 रुपए का मेरे भाई। ₹20 का प्याला, मजा करे दुबाला। ये नखरे है ना, ये कान है और क्या है? कान? हाँ ना। किसमें डाल लो कान? तो हलीम में कान ही तो डलते हैं। तो पगला गए हो क्या भाई? अबे मेरे भाई कान ही डलते हैं। वो कान वान नहीं डलते भाई, क्या खिला रहे हो लोगों को? जहर खिला रहे हो? अबे है भाई यही डलते हैं। वो पागल हो गए हो भाई आप पहली मर्तबा खा रहे हो क्या? ओ भाई क्या हो गया? बंदे बना रहे हो तुम लोग। ओ भाई क्या हो गया? ओ भाई प्याले काय को तोड़ो, प्याले काय को तोड़ो, यही डलता है भाई। क्या हो गया? नहीं बात। ओ भाई कौन हो यार? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ भाई। हेलो अपना काम करो, कारोबार खराब नहीं करो। कान डाल यहाँ ओ भाई कान नहीं डलते। ओ भाई कान सी तो कुर्री में मजा आता है। कौन सी कुर्री? ओ भाई लेस इससे आता है। ये लेस अभी इसी। अरे मेरे भाई, बेच रहे हो? ओ मेरे भाई करा तुम क्या 20? यार तुम लोग भाई बचाओ यार, क्या खा रहे हो यार? अबे भाई 20 रुपए में क्या बचिया का गोश्त चाहिए? तो मत बेचो, लोगों को जहर बेच रहे हो। अबे भाई जहर 20 रुपए का खाते हो, उसको याद नहीं आता? आज सामने रख दिया तो याद आ रहा है। हमें वहाँ खड़े काफी वक्त गुजर चुका था, और जो हलीम हमने एक अच्छी शोहरत रखने वाली मयारी दुकान से खरीदी थी, अब खत्म होने को थी। हमने फैसला किया कि अब आवाम को असलियत से आगाह करें। देखिए नाजरीन, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर चंद लोग आए और वो लड़ना शुरू हो गए, और उनको देखते उनके सवाल करने के बाद कि ये कैसा गोश्त खिला रहे हो, लोगों ने हलीम खाना छोड़ दिया। उन्हें किरायत आ गई। किरायत इसलिए आई कि जब उन्होंने सामने देखा कि कान का गोश्त है, ये ज़बान है जिससे इसमें लेस आता है, तो खुद ब खुद पैसे दे के बाइक की तरफ चले गए। आपने ये, आप हलीम खा रहे थे, आपको किरायत क्यों आई? आपको अजीब सा क्यों लगा? अजीब सा लगा, वो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, क्या डला हुआ है। तो आपने ये देखा? हाँ। अच्छा, ये जो कान, यहाँ पर ज़बान, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि ज़ाया हो जाती हैं, अगर ये आपको नज़र नहीं आती, आप मज़े से हलीम खाते हैं? हाँ, नज़र नहीं आती तो मैं खाता हूँ। बहुत फ़र्क ये चीज़ नज़र आए और ना आए। नज़र आएगी तो फिर खा नहीं सकते, नज़र नहीं आ रही तो खाएंगे।
हाँ बिल्कुल, हमें तो नहीं पता ना। पूरे कराची में हलीम बन रहा है, 80 रुपए से लेके 120 रुपए किलो मिल रहा है, उसमें सब यही डला हुआ है। गोश्त क्या किलो है? गोश्त है 300 रुपये। 300 रुपए गोश्त, हड्डी बगैर हड्डी वाला 400 रुपये। 400 रुपए। क्या 80 रुपए किलो, 80 रुपए 120 रुपए किलो हलीम बन सकता है बीफ का? नहीं बन सकता। कोई ऐसी सूरत है? नहीं। अच्छा, ये हलीम आप मजे से खा रहे थे? सही खा रहे थे बिल्कुल। हलीम अच्छा लग रहा था? सही, सब चीज़ें सही थी। आप लोगों ने खाते खाते ये हलीम छोड़ दिया क्यों? कान देख के। अगर कान नहीं देखते तो हलीम खाना छोड़ते? नहीं, पता ही नहीं चल रहा था, मसाला वगैरह उसमें पता ही नहीं चल रहा, जायके में कुछ भी। जायके में पता ही नहीं चलता? बिल्कुल। अच्छा, लेज भी आता है? सब चीज़ें सही थी। अब ये देग आपके सामने, हमने इस देग में साफ हलीम, साफ सुथरा हलीम रखा था। साफ हलीम रखने के बावजूद जब लोगों ने इस गलाजत को देखा है तो उन्होंने हलीम खाना छोड़ दिया। अच्छा, ये हम हकीकत दिखा रहे हैं। हकीकत ये दिखा रहे हैं कि जो हलीम में चीज़ें डल रही हैं लेस पैदा करने के लिए, मज़े के लिए। तो पत्नी, जब से इन सुजुकियों में हलीम को देख रहा हूँ तब से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वही हलीम है जो इससे पहले भी प्रोग्राम आपके चैनल पर आया था, जो कानों से हलीम बना के। यार 120 रुपए का कैसे मिलेगा हलीम? कौम के साथ सिर्फ ज्यादती हो रही है, छोटा बड़ा सब ज्यादती कर रहे हैं कौम के साथ। हमारे सवाल करने पर कि क्या 400 रुपए किलो गोश्त अगर इस हलीम में इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये मुमकिन है कि ये 20 रुपए प्याला बेचा जा सके? क्या अगर चने की दाल तकरीबन 200 रुपए हो, माश की दाल 300 रुपए हो, गेहूं जौ भी कीमत के जौबन पर हो, तो कैसे मुमकिन है कि 20 रुपए प्याला या 120 रुपए किलो हलीम बेची जा सके? जवाब वही था कि ऐसा मुमकिन नहीं, मगर जब तक देखा नहीं था तब तक खाना नहीं छोड़ा था। 20 रुपए की प्लेट या 10 रुपए की प्लेट किसी को मिल सके, या रोटी 10 रुपए की मिल रही है, या हलीम का प्याला कैसे मिलेगा 20 रुपए का यार? तो जब मार्केटों पे हम लोग ही सड़कों पर खड़े होके 20-20 रुपए में प्याला बड़े चुस्कियां लेके मजे लेके यही हलीम खाते हैं, जब गोश्त बगैर हड्डी का 450 रुपए किलो है तो उस गोश्त का 1 किलो हलीम 80 रुपए किलो कैसे मिल सकता है? एक दाल 90 रुपए किलो है, उसका हलीम 120 रुपए गोश्त के साथ कैसे मिल सकता है? क्या इस वक्त जौ की कीमत 2 रुपए किलो हो गई है, या तेल 1 रुपए किलो है, या गैस की कोई कीमत नहीं है, या इस देग की कोई कीमत नहीं है, या गाड़ी की कोई कीमत नहीं है? इन सब की कीमत मिलाएं तो एक हलीम कम से कम 300 रुपए से 400 रुपए किलो असली, साफ, जायज, हलाल जानवर का मिलता है। अब होने जा रहा है एक बहुत बड़ा इंकिशाफ। बीफ हलीम में बीफ नहीं, दाल नहीं, गेहूं नहीं, कुछ और निकल आया। जरा गौर से देखिएगा। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे एक जगह से हलीम की खरीदारी करके आए। हमारे पास हलीम आ गया है। जिस हालत में हलीम है हम उसी हालत में आपके सामने खोलेंगे। हमारे सामने इस वक्त प्याले हैं, हमारे सामने इस वक्त छन्नी है। हम अभी ये नहीं बता सकते हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक तजर्बा है। अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन इतलात के मुताबिक ये कामयाब हो जाता है तो बाकायदा हम आपको दिखाएंगे कि आपके सामने वो हलीम की थैली जो हमारे नुमाइंदों ने ख़रीदी थी उसमें आखिर ऐसा है क्या, या अगर ऐसा नहीं भी है तो वो भी हम आपको बताएंगे। हलीम का जो पैकेट है उसको एक बोल में जो हमारे पास प्याला मौजूद है उसमें मैंने इस हलीम को डाल दिया। ये हलीम है, इसको हमने बोल में डाल दिया। इसमें हम पानी हमारे पास मौजूद है। मैं छन्नी में पूरा हलीम उंडेलूँगा। इस प्याले में डाल दिया है। अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना शुरू करूँगा। ये मेरे ख्याल से जितना हलीम था इसमें से हलीम निकल गया। हलीम पूरी तरह निकल चुका है। चलें एक काम करते हैं, तसल्ली के लिए इसको मैं कोशिश ये करता हूँ
तसल्ली के लिए कि और पानी इसमें डालते रहते हैं। इसको लेस बोलते हैं। वो जो लेस आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था वो मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ कि वो जो मुंह में आपके लेस आता है और मुंह में जो आपके हलीम जाता है और आपके चमचे से लेके प्लेट से लेके चमचे के दरमियान जो जगह होती है उसमें बिल्कुल सीधी लाइन में वो हलीम जा रहा होता है और आप जायके से खाते हैं। आखिर उस लेस की वजह क्या होती है? गलत फहमी है, क्योंकि हम किसी भी सूरत किसी पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना ही शक कर सकते, लेकिन तस्दीक करना हमारा हक है। और इस तस्दीक या तो ये चर्बी है, क्योंकि चर्बी किसी भी सूरज छन्नी से छनती नहीं है, नहीं ये चर्बी नहीं है। ये बोटी नहीं है, बोटी के रेशे ऐसे नहीं होते, ये किसी भी सूरत बोटी नहीं है, ना ही ये चर्बी है, क्योंकि चर्बी हाथ से इस तरह टूटती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये टूट रही है ये कॉटन है, कॉटन के रेशे हैं जो इस हलीम में मिलाए हुए थे। क्योंकि आप इसको यूं अगर हलीम में मिक्स करके खाते हैं तो फिर ये गोश्त की मानने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है आप गोश्त खा रहे हैं। ये हमने इसीलिए आपके सामने कोई भी चीज़ हमने पहले से नहीं खोली, उसकी वजह यह थी कि उसमें मुबालगा आ जा सकती है, टेम्परिंग हो सकती है, ऑल्ट्रेशन हो सकती है। ये देखें, ये दिखाएं कि ये बोटी है क्या, ये कोई चावल है, ये कोई दाल है, ये है तो क्या है? ये चर्बी है। अगर चर्बी है तो ये देखिएगा ज़रा, और ज़रा करीब से देखें, ये देखें, ये जो लेस आपके मुंह में जो लेस आता है, जो खिंचाव आता है चीज़ों में, और जो हलीम का असल मज़ा आपको आता है वो इसकी वजह से आता है। ये बाकायदा तौर पे रुई डाली गई है। अच्छा, इस रुई का अगर ये रुई हलीम के दौरान आप खाते हैं और जो सड़कों पे हलीम मिल रहा है, हम हर किसी के बारे में नहीं कह रहे, जहाँ से हमने हलीम ख़रीदा है और इस तरह के जो 120 रुपये की किलो हलीम मिलते हैं, ये सांस की नाली में फंस जाती है कॉटन जाके, ये आपकी आंतों में भी फंस सकती है, सांस की नाली में फंस जाती है, आपके मैदे में जाएगी। आप देखिएगा कि ये रुई जो है जाके चिपक रही है। इसमें से कॉटन निकली है, कॉटन, कॉटन का मतलब रुई निकली है। वो रुई जो तकियों में होती है, वो रुई जो चोट के दौरान आप अपने हाथ पे या कहीं पे चोट लग जाती है आप वो लगाते हैं, ये वो कॉटन है। ये वो कॉटन है जो आपके पेट में जा रही है, सांस की नालियों में जा रही है, ये आपके मैदे में जा रही है। जब ये वहाँ पहुँचेगी तो क्या हाल करेगी। लेकिन फूड डिपार्टमेंट और हलीम बेचने वाले सिर्फ अपने रोज़गार के लिए लोगों की सेहत जिस तरह ख़राब कर रहे हैं, जिस तरह उनकी सेहतों को बेच रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? जिनकी जिम्मेदारी है कि चेक एंड बैलेंस रखें, उनको ये रुई नज़र क्यों नहीं आती? कौन सा पर्दा है? ठीक है, हलीम वाले तो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप कौन सा कारोबार करते हैं? आप किस लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ये रुई सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पर, ये रुई आपकी नौकरियों पर सवालिया निशान है, आपकी ईमानदारी पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर। तो खुदारा देखें, इन हलीम को देखें, जांचें और कोई ना कोई इनके खिलाफ कार्रवाई। हमने अपनी कोशिश कर ली, सच दिखा भी दिया और सुना भी दिया, मगर हम किसी का हाथ नहीं रोक सकते। हम एक बार फिर ये कहेंगे कि हर शख्स चोर नहीं, हर शख्स मुनाफाखोर भी नहीं, और मिलावट करने में भी हर किसी का हाथ नहीं। मगर हाँ, कुछ लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। हम निशानदेही करते रहेंगे, हर बार, हर जगह, जितना मुमकिन हो सकेगा, मगर हम सिर्फ सच सामने ला सकते हैं। सजा कानून ने देनी है और तर्क अवाम ने करना है। नजर रखें कि ये हम सबका मुल्क है और हम सब ने मिलकर सुधारना है, संभालना है और बहुत आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर मामला सिर्फ गैर मियारी हलीम या उसकी कम कीमत का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि वो मुतल्लिका इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि शहर में बिकने वाली हर खाने की चीज़ पर नज़र रखें और उसका मेयार बरकरार रखें, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। अगर ये चीज़ें इसी तरह खुलेआम शहर की सड़कों पर फ़रोख्त होती रहीं तो हम अपनी सेहत पर सिर्फ समझौता करते रहेंगे। इसी के साथ टीम खुफिया ऑपरेशन और अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर अपनी जान का सौदा करना है तो इस हलीम को खाओ। ये हलीम है
मुफ्त का हलीम है, आए कोई मुफ्त का हलीम खाए।